अमूमन हमने देखा है पूरी दुनिया में आर्टिस्ट जो हैं वो कैरेक्टर्स बनाते हैं, तो उसके लिए गेटअप जो है वो भी उस जब कंसीव करते हैं तो गेटअप भी उसका हिस्सा होता है। मगर जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में यानी कि कम ऐसे आर्टिस्ट्स होते हैं जो मेकअप के साथ साथ बॉडी मूवमेंट्स को भी इतना ज़्यादा चेंज कर दें कि आप उसकी दाद दिए बिना रह सकें। हाँ। जैसे अभी मैं अगर ये जो मोमो का कैरेक्टर जो आपने कंसीव किया और जिस तरीके से उसकी चाल आपने डेवलप की, वो क्या चीज़ है उसके पीछे क्या? वो एक दिन के लिए मुझे उन्होंने बुलाया था कि एक एपिसोड आप कर दें और उसके बाद रिटायरमेंट प्लान बन गया आपका सबका। ये करते रहना है, बस अल्लाह की मर्जी। शुक्र। नहीं तो बहुत सही के लिए आपके लिए सब कुछ। जब वो चश्मा लगाया तो ज़मीन ऐसे मोटे कभी दूर, तो मुझे ये खौफ सा लगा कि कहीं मैं लड़खड़ा ना जाऊं। अच्छा। तो वो जब मैं देख के जब मैंने उसकी प्रैक्टिस की थी तो वो फिर उसी में चल पड़ी वो चाल। क्या चाल डेवलप किया? बेबी स्टेप्स के साथ हो थोड़ा ऐसे करके। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये बेसिक आइडिया कहाँ से मुझे मिला। मैंने जब ये कैरेक्टर करना शुरू किया तो उसी 1-2 दिन के बाद मुझे बर्ड वॉचिंग का बड़ा शौक है। मैं सही कह रही हैं आप। कई छोटी बिल्कुल। हाँ, मैं कई घंटों देख सकती हूँ परिंदों को उड़ते हुए। बहुत मजा आता है। हाँ, आई लव नेचर। और जब चील उड़ती है और एक जगह खड़ी होती है और वो फिर नीचे जमीन पे देखती है, वो मोमेंट इज सो ब्यूटीफुल। अच्छा, तो फिर मैंने देखा कुछ कबूतर हैं जो उड़ के आए और उन्होंने कहीं करीब ही कुछ दाना वगैरह पड़ा होगा। अब उन्होंने उतर के दाना खाना शुरू किया और वो ऐसे 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 करके चलने लगे। तो मैंने कहा ये वाली चाल बहुत अच्छी है, आई शुड टेक दिस। तो ये थैंक्स टू पिजन्स, कबूतरों का ये बताया। अगेन वही, जब अल्लाह मदद करना चाहे तो आपको किसी चीज में से भी। हाँ, लेकिन ऑब्जर्वेशन की दाद तो कबूल कीजिए ना। जो आपको खास तौर पे दाद देना चाह रहा था, ये जो आपने ऑब्जर्वेशन की बात की कि कहाँ से आपने उस कैरेक्टर को लिया। मगर मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता इससे पहले आपने कितनी मरतबा ये शेयर की है ये बात, बट अदरवाइज ये नहीं कभी नहीं की। तो हम लोग तो ज़बरदस्त है ना, ये हैरान कर देने वाली बात। और एक और मैं आपसे शेयर करूं, एक किरदार था बद्रिका। आपको याद है? थैंक यू। वो बद्रिका जो थी वो मोहब्बत की मारी थी। उनका बस यही मोटो था, प्लीज लव मी। कोई मुझसे मोहब्बत कर ले आके। और वो बड़ी यासियत में भी रहती थी। अब ये जब बद्रिका के कैरेक्टर बनाना था तो मुझे लगा कि उसका स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा, वो सीन की जाके करना था। ऐसी रैंडमली एक वो मैंने निगाह उस पर दौड़ाई तो उसमें वो वही शिकवा कर रही थी कि चाह नहीं गया है नहीं कोई, मैं क्या करूं। मैं गेट से बाहर निकली हूं और ये सीधे हाथ पर एक कुत्ता, आई थिंक वो बिच थी। तो जब मैंने उसको देखा और उसने मुझे देखा तो उसने एकदम करके यूं किया। मुझे लगा कि ये बद्रिका की आह है। क्या बात है। तो वो कुत्ते से सीखी थी वो बात, बद्रिका की जो आह थी। मतलब जितने कैरेक्टर्स कर रहे उसके लिए आप पहले चिड़िया कर जाएगी। ये कमाल बात है। आप देखिए कि अमूमन ये बात मेरे ख्याल में बहुत सारे अदाकार भी इससे सीखेंगे, इवन आम आदमी भी सीखेगा कि सीखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए सिर्फ आपको इंसान जो है उसको देखना जरूरी नहीं है। नहीं, कहीं से भी आप वो ये पूरा इकोसिस्टम जो है ना। देखिए मैं भी, हम भी है, पूरा इकोसिस्टम। बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात किया, क्या अच्छी बात की। क्यों हम आपकी देखिए रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे याद है मैं जब ताल्लुक़ कर रहा था, लिबास कर रहा था, तो कई एक दो कहानियाँ थी जो हमने शुरू में चलानी थी। तो हमने आपकी वजह से बात 15-20 दिन इंतजार किया कि नहीं यार हिना ही करेंगी, तो हिना ही सिर्फ इस कैरेक्टर को कर सकते हैं। नहीं, आपका काम ही स्पाई का है। क्या कहा था मैंने तुझे? उधर पहली तारीख आए, इधर मेरे हाथ में किराया आना चाहिए। तो क्यों हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके काम की कदर करते हैं। बिल्कुल जो मीर ने कहा, देखिए बड़े लोग जो हैं अपने अपने शोबे के, वो कैसे एक जैसी बात करते हैं, एक जैसा रवैया होता है। अमीर तो खैर मीर ही है, मगर शेर सुनिए आप उनका, आपकी नजर है आज। शुक्रिया। सरसरी तुम जहान से गुजरे, सरसरी
तुम जहान से गुजरे वाह वाह वरना हर जा जहान दीगर था। वाह 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 वाह। तो हर चीज, हर जगह, हर मंजर आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता। जी बिल्कुल। हिना, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ब्रेथलेस 2020। सो आर यू रेडी? जी जी। बद्रिका अगर रेडी होंगी इसके लिए तो कैसे नागवारी से रेडी होंगी? आप मेरे ख्याल में मुझे कभी ये इत्तेफाक नहीं हुआ कि आपको सेट पे मैं काम करते देख सकूं, मगर मेरे ख्याल में आप उन ट्रीट टू वॉच। हाँ यस, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक मैं यू सो मच, हाजिर हूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप ऐसा सोचते हैं। मगर मेरे ख्याल में आप उन्हीं आर्टिस्टों में से होंगी कि भाई आंसू तो जितनी देर में चुटकी बजती होगी इतनी देर में आंसू गाल पे लुढ़क जाते हैं। वो जो इंटेंसिटी होती है ना उस जुमले की, वो जुमला आप बगैर कैमरे के भी अगर पढ़ें और आपकी आंख भीग जाए तो समझें कि वो बड़ा दम है उस जुमले में। मुझे कम मिलते हैं ऐसे स्क्रिप्ट्स, लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी मिलते हैं बहुत अच्छे। मगर आपका जो अपना भी जो कमाल है ना कि एक्सप्रेशन को जिसे कहते हैं ना चश्मे ज़दन में बदल लेना, ये भी तो एक बड़ी कमाल बात है ना। बस ये कमाल है नहीं मेरा। वाह। महमूद साहब, ऑफ कोर्स। अरे खत लिखे कभी आपने? बहुत, अब भी लिखती हूँ। अभी भी लिखती हैं? और मैं ऐसा भी हुआ है कि मेरी खाला ने अपनी फुप्पी को एक ख़त लिखना था और वो ख़त लिखने में काफ़ी चोर हैं, मतलब कहती तुम लिख दो तुम लिख दो। उनको मैंने एक ख़त लिखा था खाला की तरफ से उनकी फुप्पी को, वो उन्होंने कनाडा में फ्रेम करवाया था। अच्छा। ख़त मुझे बहुत पसंद। पठूरे? क्यों नहीं, भटूरे पसंद है भाई हिना को। और आलू मेथी? आहा, वाह। गोलगप्पे? हाँ। शौक से खाती हैं आप? वैसे फूडी हैं? नहीं इतनी नहीं, बहुत ज्यादा खाने नहीं, के हाँ। खुश खुराक तो यकीनन सबसे होता है, अच्छा खाना। अच्छा और कम कम, That is, ज़्यादा। बहुत सारा लेविश खाने मेरी भूख मर जाती है। अच्छा। क्या बात। अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छा जी, कराची की बिरयानी या लाहौर के सिरी पाए? ओए होए, ये आप अब इसका काम है ये है, तो आपको कैसे पता चलेगा ये क्या है? अच्छा चले हम यूं करते हैं, कराची की बिरयानी। आई एम नॉट अ बिरयानी लवर, ठीक है, लेकिन कराची में जो बिरयानी मिलती है वो हाँ उसको कोई दुनिया में कहीं नहीं मिलती। कहीं नहीं मिलती। और सिरी पाए? लाहौर के नंबर 1, ये बात। ऑफ कोर्स। अच्छा जी, भंवरा? बड़ा भंवरा, नादान है। अभी इंटरेक्शन हुआ था भंवरों से मेरा। अच्छा जी, ये अगले कौन से कैरेक्टर में देखने को मिलेगा हमें भंवरे के साथ इंटरेक्शन? नहीं, वो मुझे बहुत मजा आता है। ड्रैगन फ्लाई आपने देखी होगी, हाँ जी, ड्रैगन फ्लाइज और भंवरे, और इन दोनों उसमें कीड़ों असरात में कह लीजिए। एक मुश्तरक चीज है। अच्छा वो ऐसी है कि ये उड़ते हुए आते हैं कहीं ना कहीं से आपकी आंखों के फिर सामने बनाना आके शुरू, हाँ। यूं खड़े होते हैं, हाँ। गौर से देखते हैं, फिर चले जाते हैं। वाह वाह, आई जस्ट लव दिस। बहुत अच्छे हैं ना यार, कमाल। ये देखो ना, आपकी ऑब्जर्वेशन जो है ना उसको दाद देनी चाहिए। क्या बात। शुक्रिया और बहुत। वो हमारे यहाँ चूँकि वसाइल कम होते हैं तो इस किस्म की चीज़ बाज़ों का हम पिक्चराइज नहीं कर पाते ना। सो मुझे कोई एनिमेटेड एक मूवी याद आ रही है, उसके अंदर डायरेक्टर ने यही किया है। हाँ। एनिमेशन में ये एक फ़ायदा तो है ना कि बिल्कुल आप, यही किया कि वो आता बिल्कुल, है सामने यूँ करके देखता है फिर चला जाता है। तो है ना, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो चीज़ों को बारीक बीनी से देखना है, मैं चाहूँगा इस पे ज़रूर आप कुछ बात कीजिए, क्योंकि अब जिस दौर की आप बात कर रही हैं कि घंटों आप किसी जानवर को, किसी परिंदे को देख सकते ना, बिल्कुल। ये आप उस दौर में बात कर रही हैं जिस दौर में यानी कि 10 सेकंड की भी कोई चीज़ जो है वो भी कहते हैं जनाब अटेंशन स्पैन के लिए वो भी ज़्यादा हो गई है, उससे भी कम पे दुनिया जा रही है। ओए ओए। इसको कैसे देखती हैं, इस फ़र्क को, ये जो बदलाव आया है? मुझे लगता है कि इस चीज़ से टॉलरेंस कम होती है। पेशेंस या टॉलरेंस? टॉलरेंस भी, और जो पेशेंस, ऑफ कोर्स, ये दोनों चीज़ें बहुत अहम है कि आपको कितनी मज़े की एक्सरसाइज है कि आपने कुर्सी पर बैठना है 1 घंटे, कुछ नहीं बोलना, वाह, अपने साथ अपने अंदर की साइलेंस को सुनना है, महसूस करना। वो साइलेंस जो आपके अंदर है, उस खामोशी को सुनना,
ये बहुत, मुझे लगता है ये आप जैसे बड़े होते हैं, और भी हैं मेरे सिबलिंग्स, मगर उसमें ये चीज़ उनमें शायद दूसरी तरह है, उनके अपने अपने प्रोफेशंस के हिसाब से, मगर एक ठहराव है। और ये जो इस वक्त बेचैनी है, ये जो अटेंशन स्पैन का शॉर्ट होते चले जाना है, इसके क्या नुकसानात देखती हैं आप? बस समझ लें कि कोई कान पकड़ के आपको मोड़ रहा है और आप मुड़ रहे हैं। अपना आप कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, निकालो उसको, हटाओ उसको, मार्केट में ये नहीं चल रहा, वो नहीं। ये जो मार्केटिंग है ना, उसकी वजह से आर्ट का बहुत बेड़ा गर्क हुआ है। ना, सही कह रहे हैं। पहले भी होता था, मतलब आर्ट आता था उसमें, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत उसको दी जाती थी जहां से वो क्रिएट हो रहा है। जी जी। कितनी दिक्कत होती है जब आप जैसा आदमी जो इतनी डेप्थ से, इतनी बारीक बीनी से ज़िंदगी को, चीज़ों को, चरिंद परिंद को, कायनात को, इकोसिस्टम को देखता है, वो जब टीवी पे देखना चाहता है तो क्या देखता है? कुछ भी नहीं, 10 साल से कुछ नहीं देखा। आई थिंक अब 10-11 साल हो गए कि मेरे घर में टीवी नहीं खुलता। क्या कहूँ नाज़रीन इस पे। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली हिना दिल पजीर साहिबा, और व्हाट अ कन्वर्सेशन वी आर हैविंग विद हिम।